दोस्तों 28 बुध की एक सीरीज हमने अभी खत्म की है। उस सीरीज के 4 एपिसोड बने हैं जिसमें सभी बुद्धों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन हमें लगता है कि वह जानकारी अभी कम है। हर बुद्ध के बारे में डिटेल्स में हम जो जानते हैं उसे आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम फुस बुद्ध के बारे में गहराई से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं फुस बुद्ध पर। फुस बुद्ध का जन्म स्थान और परिवार का परिचय। फुस बुद्ध का जन्म काशिका नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा जयसेन था और माता का नाम रानी सिरिमा था। फुस बुद्ध की शादी किसा गौतमी से हुई थी। भारत में फुस शब्द का प्रयोग उपहास और व्यंग में किया जाता है। भारत में फुस शब्द का प्रयोग हवा निकल गई के अर्थ में भी किया जाता है, जो फुस शब्द के मूल अर्थ से बिल्कुल विपरीत है। पाली भाषा में फुस शब्द फुसो के रूप में आता है, जो कि सही उच्चारण है। धम्म साहित्य पाली प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। चीन में मूल फुसो शब्द का प्रयोग किया जाता है। चीनी साहित्य में फुसो का अर्थ एक पवित्र वृक्ष है जो केवल पूर्व में उगता है, जिसे चाइना में फुसांग भी कहा जाता है। फुसांग यानी जासूद। फुसांग प्राचीन जापान के एक प्राचीन नाम के रूप में भी पाया जाता है। फुसांग अर्थात फुसो बुद्ध को मानने वालों का देश। मित्सुबिशी जापान ने एक बस बनाई 1932 में, जिसका नाम रखा गया फुसो बस यानी कि जापानी बस। दोस्तों, फुसो का अर्थ होता है जागरूकता देने वाला। फुस बुद्ध के बारे में कई कहानियां मौजूद हैं, जिसमें से एक कहानी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, थेरवाद शब्दावली में महाफुस देव आमतौर पर अलीकंडवासी महाफुस देव कहलाते हैं। 21 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगी। गांव में आते जाते समय रास्ते में ध्यान का अभ्यास किया। खेतों में काम करने वाले लोग उन्हें लगातार रुकते और फिर वापस चलते देखकर आश्चर्य करते थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये भिक्षु ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फुस बुद्ध ने उनकी जिज्ञासा पर ध्यान नहीं दिया और 20 साल बाद वे एक अरहंत बन गए। उस रात उनके चलने के अंत में देवी ने अपनी उंगलियों की चमक से इसे रोशन किया और शक, ब्रह्मा और अन्य देवता उन्हें सम्मान देने आए। उनके सहयोगी वनवासी महातिस्सा ने अगले दिन उनसे पूछा कि इतनी रोशनी का कारण क्या है, लेकिन उन्होंने सवाल टाल दिया। दोस्तों, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये कहानी महायान की कहानी है, इसीलिए इस कहानी में ब्रह्मा का नाम भी आया है। दोस्तों, हमें फुस बुद्ध के बारे में कुछ और भी हैरत अंगेज जानकारियां मिली हैं, जिसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं। फुस शब्द जब संस्कृत में लिखा जाता है तब वह पुष्य हो जाता है। ये बात आप गौर करें दोस्तों। अब पुष्य एक नक्षत्र का नाम भी है और पुष्य से ही पुष महीने का नाम पड़ा है। मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी है जिसका नाम पुष की रात है। पुष्य का एक और अर्थ पुष्प भी होता है। फुस बुद्ध का एक और नाम भी है पुष्य मित्र। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। इन सभी प्रमाण हमें बताते हैं कि उनके जमाने में वो आम जनता में कितने आदरणीय रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।